तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 4:15 बजे और आज मेरी आँख थोड़ी जल्दी खुल गई थी क्योंकि माइंड में थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो कोई नहीं, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अगर आपने मेरे ब्लॉग को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो फाइनली अभी हम थोड़ा सा बाहर जा कर के चल के देखते हैं कि कितना अंधेरा है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और जो आज जो डे है वो डे 7 है स्टडी का। बाहर जा कर के मैंने देखा तो चारों तरफ सिर्फ लाइट्स दिख रही थी। काफ़ी अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही जल्दी सुबह हो गई थी। मैं जग गई थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। फिर मैं अंदर आई, देन मैंने चाय बनाई और चाय पीने के बाद फिर वही थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। देन कम बैक टू स्टडी। और आज जो हमें स्टार्ट करना था वो करना था चैप्टर 3 क्योंकि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों के भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे मेरे साथ, अगर आप मन लगा करके ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं तो। और जो आज जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 3 है। जो पहले के 2 चैप्टर्स हैं उनमें हमने 3 डेज लग गए थे मोस्टली पूरा अच्छे से क्लैरिफाई करने में और सब कुछ अच्छे से एनालाइज करने में। चैप्टर 3 पे जो हम आए हैं ये मोशंस वाला चैप्टर है। इसमें डे और नाइट का मोस्टली सबसे ज़्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पे एज यूजुअल जो हमारा जो फॉर्मेट है, जैसे मैं पढ़ती हूँ और जैसे मैं आपको बताती भी हूँ कि सबसे पहले हमने चैप्टर की हेडिंग पढ़ी। देन उसके बाद जितने भी इसमें ब्लैक ये कलरफुल ब्लॉक्स हैं, ब्लू और ग्रीन से जितने भी ब्लॉक्स हैं, सबसे पहले हम इनको रीड आउट करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी ये क्लियरिफाई हो जाता है कि इस चैप्टर में क्या दिया है और ये चैप्टर कह क्या रहा है। देन उसके बाद फिर हम अपना चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं। चैप्टर काफ़ी छोटा है ये, आई डोंट थिंक सो कि इसमें 3 डेज लगेंगे। इसमें आज हमने पूरा ब्लॉक्स कर लेंगे क्योंकि इसमें ब्लॉक्स भी ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 3 हैं। एंड उसके बाद फिर रीड आउट भी हो जाएगा। तो मे बी हो सकता है ये हम कल ही फिनिश कर देंगे क्योंकि रीड आउट और वो होने के बाद देन उसके बाद कल जब स्टार्ट करेंगे तो रिवीजन एंड देन एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये सिर्फ ये चैप्टर जो है ये 2 डेज लेगा और इतना इनफ है। बाकी ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें और ये चैप्टर हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और आपका सिलेबस भी, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आई होप आपका सिलेबस भी ईजिली कंप्लीट हो जाएगा और आपको ऐसा पता भी नहीं चलेगा। तो इससे ये होगा ना कि हम मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और एक 2 तरह की स्ट्रांगनेस होती है, एक होती है मेंटली और एक होती है फिजिकली। फिजिकली स्ट्रांगनेस तो आपके अंदर हुआ है तो आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, मसल स्ट्रॉन्ग्स होनी चाहिए, जिसके लिए आप अपने घर पे, आप एक हाउस वाइफ हो तो बहुत ज़रूरी है। इवन वो सबके लिए ही ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि वो 24 आवर्स आपको फिजिकली जो एक्टिव रहना है। एंड अगर बात करें हम अपनी पढ़ाई के लिए तो हमें यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग होने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अगर हम अपने मेंटल तरीके से अगर वीक हो गए ना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें जितना फिजिकली स्ट्रेंथ चाहिए उतनी ही हमें मेंटली स्ट्रेंथ चाहिए। तो जल्दी पैनिक नहीं होना है और अब हमारी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, इसीलिए हमें अपना जो सिलेबस है वो कंटिन्यू रेगुलर करना है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एंडिंग तक काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा माइंड पे जो प्रेशर है वो प्रेशर नहीं आएगा, सारी चीज़ें कोलैप्स नहीं होंगी। एंड देन आई विल कम बैक टू किचन क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सुबह का जो शेड्यूल था वो हो गया था और यहाँ पे मुझे बनाना था लंच ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया था लंच और ब्रेकफास्ट बनाना। और क्योंकि ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ये हमें सारे काम ऑन गोइंग होंगे जैसे हो रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हमें जो मेंटली स्ट्रॉन्ग रखनी है वो हमारे खुद के ऊपर हैं, जिसके लिए अगर हम मेंटली अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई, अगर हमने उसको अपने माइंड में ले लिया, हमारा सारा का सारा दिन स्पॉइल हो जाएगा और सारे काम डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी रिश्तेदार से, किसी से भी अगर हमने किसी की बात को अपनी मेंटल हेल्थ पे ले लिया तो कहीं ना कहीं हमारा दिन इतना हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतना दिन हमारा वेस्ट हो जाता है और जो अननेसेसरी है वो किसी काम की चीज़ें नहीं है क्योंकि मेंटली हम किसी की बातों को अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। इससे ज़्यादा स्टूपिड वाली बात और क्या होगी। तो बस मेरा मानना यही है कि भाई अपने फिज़िकल हेल्थ को तो स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है, बट फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर देनी है तो आपको मेंटल हेल्थ की देनी है क्योंकि अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होगी
तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। जल्दी किसी की बातों को अपने दिमाग पर नहीं लेना है, किसी की बातों को सुन के परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप जल्दी परेशान हो गए, प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पैनिक हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है आपको। कोई भी सिचुएशन जब आपके सामने आ रही है, जब हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो हमें 2 मिनट बैठ के ये सोचना है कि ये इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, दिक्कत कहाँ है। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ अपने ऊपर ले लो। 90% फीमेल्स की प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी इशू होता है तो वो अपने ऊपर ले लेती है, नहीं ये तो मेरी ही गलती है, शायद मुझ में ही कमी है, मेरे हस्बैंड मुझसे ऐसे बोल रहे हैं, शायद मुझ में कमी है, मेरी मदर इन लॉ मुझसे बोल रही है, शायद मुझ में ही कमी है। ये मेंटलिटी भी बहुत गलत होती है, क्योंकि जब हर टाइम हम अपने आप को ब्लेम करेंगे, हर टाइम रीज़न है नहीं है, अगर हम अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें अपने ऊपर ले रहे हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अच्छी और बुरी सारी चीज़ें तो हमें अपने ऊपर हम अपने सर पे फोड़नी है। नहीं, और ये वाली बात भी गलत है कि हर एक चीज़ के लिए अगले को ब्लेम कर दो। ये ऐसा ऐसा काम हुआ, ये तुमने किया, मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई, ये तुमका, मैंने चैप्टर अपना कंप्लीट नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है, हम बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी वजह से। तो ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिव हैं। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को इतना स्ट्रांग रखो कि आप एनालाइज कर सको। सही और गलत के बीच में अगर आपने डिफरेंस क्रिएट करना चालू कर दिया, डिफरेंस करना चालू कर दिया, आई एम श्योर आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं अपने जीवन में यही काम करती हूँ और मैं कहीं ना कहीं फ्री रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई